यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब सारा को उसकी सबसे अच्छी दोस्त एमिली का फोन आया। एमिली घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी क्योंकि उसने बताया कि एक अजीब आदमी उसका पीछा कर रहा था। सारा जानती थी कि उसे तेजी से काम करना है और उसने एमिली को खोजने का फैसला किया। जैसे ही सारा सुनसान सड़कों से गुजरी, बारिश की चादरों में गिर रही थी, वह बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सकी। वह उस पते पर पहुंची जो एमिली ने उसे दिया था, शहर के बाहरी इलाके में एक खौफनाक पुरानी हवेली। सामने का दरवाजा खुला था और जैसे ही सारा ने अपना रास्ता बनाया, वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन ऐसा महसूस कर रही थी कि उसे देखा जा रहा है। अचानक रोशनी चली गई और सारा अंधेरे में डूब गई। वह अपने फोन के लिए पहुंची लेकिन वह मर चुका था। उसने दालान से कदमों की आहट सुनी और उसका दिल दौड़ने लगा। सारा जानती थी कि उसे एमिली को ढूंढना है और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना है। जैसे ही उसने हवेली के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, उसने एमिली को एक कमरे में एक मेज के नीचे छिपा हुआ पाया। एमिली स्पष्ट रूप से हिल गई और समझाया कि अजीब आदमी पूरी रात उसका पीछा करता रहा, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह उसके पीछे क्यों था या वह क्या चाहता था। सारा जानती थी कि उन्हें जाना होगा, लेकिन जैसे ही वे वापस प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, उन्होंने पाया कि सामने का दरवाजा अब बाहर से बंद था। वे फंस गए थे। जैसे ही उन्होंने उस आदमी के कदमों की आहट सुनी जो और करीब आ रही थी, दहशत फैल गई। अचानक बत्ती गुल हो गई और वह आदमी उनके सामने खड़ा था। वह लंबा और खतरनाक था, उसकी आंखों में एक पागलपन था। उसने एक चाकू निकाला और सारा जान गई कि वे गंभीर संकट में हैं। लेकिन तभी कहीं से पुलिस अधिकारियों का एक समूह कमरे में घुस आया और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। यह पता चला कि वह एक कुख्यात सीरियल किलर था और एमिली अनजाने में उसके ठिकाने पर आ गई थी। जैसा कि सारा और एमिली को हवेली से बाहर निकाला गया था, वे जीवित होने के लिए राहत और आभारी दोनों थे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, यह जानते हुए कि वे एक भयानक भाग्य से बाल बाल बचे थे। अगले दिन सारा उस डर की भावना को दूर नहीं कर सकी जिसने परीक्षा के दौरान उसे जकड़ लिया था। उसने महसूस किया कि जीवन कीमती और नाजुक है और हमें इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह यह भी जानती थी कि उसे अपने परिवेश के प्रति अधिक जागरूक होने और अनावश्यक जोखिम न उठाने की आवश्यकता है। सारा और एमिली ने फिर कभी अपनी दोस्ती के बीच कुछ भी नहीं आने देने का संकल्प लिया। उन्होंने आत्मरक्षा की कक्षाएं लेने का भी फैसला किया ताकि अगर ऐसा कुछ फिर कभी हुआ तो वे बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। इस कहानी की सीख यह है कि हमें हमेशा अपने परिवेश के बारे में जागरूक रहना चाहिए और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना चाहिए। हमें कभी भी अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहिए और अप्रत्याशित के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें भी अपनी दोस्ती की कदर करनी चाहिए और उनके बीच कुछ भी नहीं आने देना चाहिए। जीवन अनमोल है और हमें अपने पास मौजूद हर पल को संजोना चाहिए।